आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएं, कॉन्फिडेंस कैसे बनाते हैं। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस का भरमार कर लें और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, कहीं पे भी आपको डर ना लगे। तो वीडियो के बाद बिल्कुल आप ऐसे ही बन जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको समझनी और वो चीज़ें ज़रूर करनी है। देखो, कॉन्फिडेंस मेंटल तौर पर होता है। कॉन्फिडेंस का बाहर से कुछ इतना लेना देना नहीं होता। जो भी होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके दिमाग से होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लेंगे कि आप इस चीज़ को सीख गए हैं, तो दिमाग समझता है कि आप वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। और जो चीज़ को आप सीख नहीं पाते वो लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो वो डर पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कहा जाए, जब भी आपको कहा जाए कि आप पब्लिक में जाके आप पब्लिक स्पीकिंग करें या कुछ किसी टॉपिक पे बोले, तो आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाए हैं। तो आपको डर लगेगा, आप बहाने ढूंढेंगे कि अगर इसने ऐसा कह दिया तो, अगर मैं बोल ही नहीं पाया तो, अगर मैं अटक गया तो, अगर मेरे से ये गलती हो गई तो, वो गलती हो गई तो, क्योंकि आपने वो चीज़ कभी की नहीं है, आप सीखे नहीं हैं। अगर आप उस चीज़ को सीख जाएं, अगर दूसरा केस लें जहाँ पर आपने 3-4 बार बोला हुआ है, अच्छा खराब जैसा ही बोला हुआ है, और फिर अगर आपको कोई बोले कि जाके बोल लें, तो आपको शायद डर लगे लेकिन कम लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा बोलते बोलते कि जब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो चीज़ों को आप जितना सीखोगे, कॉन्फिडेंस उसका उतना उठता जाता है और डर उतना कम होने लग जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, चीज़ों को सीखना शुरू करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर कम होगा। डर जैसे ही कम होगा, कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। जिस चीज़ से अगर आपको डर लगेगा वहाँ पर आप अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करोगे। अब सवाल उठता है कि चीज़ों को सीखते कैसे हैं, तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। चीज़ों को सीखना है तो ट्राई और ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। जो पहला अटेम्प्ट होता है वही मेन होता है। किसी भी चीज़ को पहली बार करना बहुत मुश्किल होता है। वो इतना मुश्किल होता है कि शायद जितनी उसमें जान लगती है ना, उतनी तो ज़िंदगी भर अगर आप वो चीज़ करते रहें तो भी उतनी जान नहीं लगेगी जितनी पहली बार किसी चीज़ को करने में जान लगती है। पहली बार आप कुछ भी करेंगे आपको बहुत डर लगेगा। पहली बार करेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, डर भी लगेगा, मज़ा भी नहीं आएगा, आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। लेकिन ज़रूरी है कि उस चीज़ को ट्राई करो, एटलीस्ट एक मौका दो अपने आप को इस चीज़ को समझने का। पहली बार में कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकता। सबको डर लगता है, सब हारते हैं और हार जीत तो लगी रहती है। तो हारने से मत डरो। अगर ज़िंदगी में आप ये सीख लोगे ना कि हारना तो है ही है, अरे हारना ही है। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो इंसान बहुत दुखी हो जाता है जब वो हारता है, और एक इंसान जब बहुत खुश हो जाता है जब वो जीतता है। तो आपको दूसरा वाला बनना है। ठीक है, कि जीत की उम्मीद ही मत रखो, जीत की पूरी कोशिश करो लेकिन उम्मीद मत रखो। आप ये सोचो कि अरे हार ही जाएंगे, अरे छोड़ना, मुझे अपना बेस्ट देना है, हार गए तो हार गए। और तब अगर आपको छोटी सी भी जीत मिलती है, छोटी सी भी खुशी मिलती है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको खुद के लिए अच्छा लगता है। तो ज़रूरी है कि हार से मत डरो, जो होगा देखा जाएगा, चीज़ों को करो। ऐसा नहीं है जो होगा देखा जाएगा किस्मत पे छोड़ रहे हो, नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो, पूरी मेहनत करो, बेस्ट दो उस चीज़ में, और पहली बार ट्राई ज़रूर करो, डरो मत। और थर्ड पॉइंट है कि ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सबके सामने कोई चीज़ कर दें कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस हमेशा एक ही बार में नहीं आता। कॉन्फिडेंस धीरे 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 आता है, एक पड़ाव के तौर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, बहुत लोगों के सामने करनी है, तो आप सबसे पहले वो अकेले में करें, फिर 2-3 लोगों के सामने, फिर 10-15 लोगों के सामने, फिर 50-60, और फिर शायद एक समय ऐसा आएगा जब आप हज़ारों लोगों के सामने वो चीज़ कर लेंगे। और अगर आप ये सोचो कि हज़ारों लोगों के सामने मैं ये चीज़ एकदम अचानक से कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे प्रैक्टिस लगती है। तो प्रैक्टिस 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 करते रहो। अकेले में बेशक करो, मगर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले में ही सब कुछ कर लोगे। लोगों को शामिल करना, लोगों के सामने कोई चीज़ करना, क्योंकि इससे आपको सीखना पड़ेगा कि लोग जब आपको बहुत गलत गलत कहते हैं, जब आप लोग आपकी कमियां निकालते हैं, तो आपको कैसा उसको अपने आप को ट्रेन करना है, कैसे उससे निकलना है। क्योंकि लोग तो बुराइयां करेंगे ही करेंगे, लोगों को तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे कि तूने ये चीज़ गलत कर दी, तूने ये चीज़ सही नहीं की। उससे आपको नहीं डरना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, फिर ट्राई करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। सीखते 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 तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो कॉन्फिडेंस अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। किसी इंसान को देखकर ये मत कहो कि उसके जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं, आप नहीं ला सकते। उसके पीछे उसकी एक अलग स्टोरी होगी। उसने धीरे 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 वो वहाँ तक पहुँचा है। पता नहीं उसने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है। तो ज़रूरी है कि आप भी प्रैक्टिस करते रहें और अचानक से किसी चमत्कार की उम्मीद मत करें।
ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना है पता है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीखना है कि लोगों से बिना डरे बातें कैसे करते हैं, तो आप रात में खुद से अकेले में बातें करो, खुद से ही बातें करो, खुद कुछ बोलो, खुद मन में बड़बड़ाते रहो, दिमाग में किसी को इमेजिन कर लो, उससे बोलते रहो, उसकी तरफ से बोलो, खुद की तरफ से बोलो। शायद आप ऐसा करते होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप शीशे के सामने बोल सकते हैं। शीशे के सामने जाओ, बोलते रहो, अपने एक्सप्रेशंस देखो, आप कैसे बोल रहे हो, कि आप खुद से बातें करके अच्छा फील कर रहे हो। अगर हाँ, तो लोग भी आपसे बात करके अच्छा फील करेंगे। तीसरा हो सकता है कि आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करें और उसको सुने कि आपने कैसा बोला, कौन सी चीज़ आपको कैसे बोलनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ आपने सही बोली, कौन सी चीज़ गलत बोली। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है। आप जितनी बार करेंगे उतनी नई नई चीज़ें हर एक बार सीखेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और जो इसका आउटपुट आएगा ना, वो इतना अच्छा आएगा कि लोग आपसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाएंगे। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना।